हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बाय आर के सर में स्वागत करता हूं। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग क्या पढ़े थे इसके प्रीवियस वीडियो में, डाल्टन्स के जो ड्रॉबैक था उसके बारे में पढ़ा था, और एटॉमिक सिंबल कहाँ से आया था, किसने दिया था, किसको बेस माना था, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा आप लोग को दिख रहा होगा उसी के आगे के टॉपिक है एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। और इस मॉलिक्यूल्स में हम थोड़ी सी बात करेंगे किसके, वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी के लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया सा ये वीडियो बनाया है। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, साइंस का वो खोलेंगे तो उसमें हम ये वीडियो हमने वैलेंसी पर 2 वीडियो बनाई है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे ट्रिक उसमें हमने बताया है। तो आप लोग वहाँ से इसको कवर कर लेंगे। हम यहाँ पे बस थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे एटॉमिक मास में। तो देखो एटॉमिक मास होता है क्या है, सिंपल सा चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा उड़ के नहीं समझना है हमें कि नहीं एटॉमिक मास क्या होता है, किसको बेस लेकर किया गया था। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो कार्बन होता है, कार्बन का 1/12 को ही हम हमेशा क्या करके लेके चलते, दिक्कतें होता है कि सर कार्बन ही क्यों। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि जो कार्बन होता है और टोटल हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं तो उसमें से 92% एलिमेंट्स में क्या होता है, कार्बन किसी न किसी फॉर्म में पाया जाता है, चाहे वो हमारा लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। तो पहले तो ऑक्सीजन को बेस बनाया गया था, बट जब ये सब चीज़ों के बारे में पता चला तो बात एक किसको बेस मान लिया गया, कार्बन को। अब होता कहाँ पर है, तो देखो कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स होता है तो इसका जो नीचे का रहता है, मान लो ए है और ये हमारा क्या है, बी है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। हम इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जैसे हम बात करें Na, इसका होता है एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, कैल्शियम 20, 40, ऑक्सीजन 8, 16, कार्बन 6, 12। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। हाइड्रोजन का 1 समझ में आया ना। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 16, 32, क्लोरीन का कितना होता है 17, 35.5। तो जैसे हम बात करें आर्गन का तो 18, 40, ये सब। तो बहुत सी ऐसे हैं एलिमेंट्स। तो सर क्या सब हमको लर्न करना पड़ेगा, नहीं, आप लोगों को 9th के बेस पे केवल 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स को क्या करना है, लर्न कर लेना है। कोई तरीका तो है नहीं कि सर चलो बता दिए इसको। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो कुछ एलिमेंट्स हैं जो लगभग दुगना है, जैसे दुगना है, एक तरह से हम देख रहे हैं तो दुगना है। तो हमें क्या करना है, जो एक चीज़ हम समझना है एटॉमिक मास में कि जो दुगना है उसको हमें बस ध्यान रखना है कि क्या क्या है, बाकी जो अलग अलग है उसको लर्न कर लेते हैं। तो अगर हम 1 से 30 तक लर्न कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। तो कोई भी एलिमेंट्स होता है जो ऊपर नंबर रहता है वो एटॉमिक मास, जो नीचे नंबर रहता है और उसको हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास हो गया। सर ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो एकदम सिंपल सा ग्राम एटॉमिक मास है। जैसे अभी हमने बताया सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। हम इसको यूनिट यानी यू लिखते हैं, ए। बट अगर हम इसी Na जो 23 है इसको हम हटा दे और यहाँ पे क्या लगा दे, ग्राम लगा दे, तो ये जो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और ग्राम एटम। बस एटॉमिक मास क्या होता है, जो कोई भी हमारे पास एलिमेंट्स होता है उस नंबर का जो नंबर ऊपर लिखा नंबर रहता है वो हमारा एटॉमिक मास होता है। बहुत सारे इसमें थ्योरेटिकल हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं है।
बस कुछ चीजें थियोरेटिकल है जो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। जैसे कार्बन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया, जैसे हमने बताया है कि कार्बन को क्यों बेस लिया गया, उसकी मेजोरिटी सबसे ज्यादा थी हर एलिमेंट्स में, तो ये सब चीजें। बाकी आपको जो काम की चीजें वही आपको 1 से 30 तक लर्न कर लेना है। जो बड़ा रहेगा, मतलब कोई भी एलिमेंट्स अगर सर ऊपर नीचे तो लिखा नहीं रहता है, सामने सामने लिखा रहेगा, तो जो ज्यादा रहेगा वो हमारा, जो ज्यादा रहेगा वो एटॉमिक मास उसी एलिमेंट्स का, और जो कम रहेगा वो हमारा एटॉमिक नंबर होगा। तो इस तरीके से आपको एक, आप मान के लें हमारे पास एक होमवर्क है, आप लोग अच्छे बच्चे हो तो 1 से 30 तक लर्न कर लेना है। गॉट इट? इस तरीके से आपको एटॉमिक मास, अब एटॉमिक मास के जो यूनिट होता है उसको हटाकर अगर हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, ग्राम लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। चलो आई होप समझ में आया होगा। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। चलो ये आप लोग स्क्रीनशॉट या जो भी आपको समझ में आए करते रहिएगा। आगे चलते हम लोग। देखो आगे हमें पढ़ना है मॉलिक्यूल्स। अब भाई मॉलिक्यूल्स होता क्या है, तो पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में समझते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है ना, कि जब दो सेम एटम या अलग अलग एटम्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। समझ में आया? हमने क्या बताया कि जब सेम एटम का या फिर डिफरेंट एटम का, ये जो एटम है आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, यानी आपस में फोर्स के द्वारा एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्या किया, रिएक्शन किया, मतलब आपस में बॉन्डिंग बनाया और ये बनाया H2। जैसे नाइट्रोजन ये आपस में कनेक्ट हुआ और बनाया N2। ऑक्सीजन ये आपस में मिला तो क्या बनाया, O2। सर ये कैसे बना रहा है, चलो तो जैसे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1 होता है, तो इसके लास्ट सेल में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक और हमारे पास है तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो जो एटॉम, ये जब हम लोग ऑर्बिटल पढ़ते हैं, एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो आप लोग को आगे मिलेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जो कंपाउंड बनाता है वो बॉन्ड किसी भी एटम का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो लॉ होता है, किसी भी चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहले उसको सब ये देखते हैं उसके सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर उसको अगर जरूरत पड़ता है सब सेल में बांट देते हैं। तो हम एक चीज ये मान चलते, मतलब उसमें ऐसे लगा रहता है कि पहले में 2, फिर 8, फिर 18, 32 ये हमारे क्या है, सेल हैं। उसी सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भरा गया है, पहले में 2, फिर 8, फिर 18। जैसे बात करें सर सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो इसको हम करेंगे पहले सेल में 2, फिर 8, तो इसमें कितना हो जाएगा, देखो 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे हमारे एक 8 छूट गया था। देखो तीसरे में 8 है लेकिन हमारे पास 11 है, तो जिसमें से हमने 10 भर लिया है, बचा कितना 1, तो इसका मतलब हमारे पास जो अंतिम वाला सेल होगा, अंतिम वाला जो हमारे पास ऑर्बिटल होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वही 1 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे लगा जाता है। जैसे हाइड्रोजन की हम बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका लास्ट ऑर्बिटल 1 ही होगा। जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, इसका कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें मान लो सल्फर का, तो सल्फर का 16 होता है, तो 2, 8, 6, 2, 8, 6 इस तरीके से हो जाएगा। अगर हम बात करें क्लोरीन का, तो 2, 8, 7 हो जाएगा इस तरीके से। जैसे अगर हम बात करें आर्गन का, तो 2, 8, 8, 17 होता है, इसका कितना होता है 18 होता है इस तरीके से। अगर हम बात करें एल्युमिनियम का 13 होता है, 2, 8, 3,
ये होता है। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो वही जो लास्ट सेल वाला जिसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, अभी देखो एक ऐसे होता है, हमने बताया ना अभी हम पीछे एक वैलेंसी का 2 वीडियो बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं, उसमें आप देखेंगे तो ये सब चीजें और आपको अच्छे से मिलेंगी। चलो तो ये देखो जो ये क्या करेगा ना कि पहले में हमने बताया कितने इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, 2। तो इसके पास तो है एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, ये 2 अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। शेयर करने वाला भी ये आपस में मिलकर एक बॉन्ड बनाएंगे और ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा। तो वही देखो मॉलिक्यूल्स में बताया, हमने बताया कि जब 2 और मोर एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में एक केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग बनाने के बाद एक क्या बनाते हैं उसका एक मतलब उसके यहाँ पे नम मॉलिक्यूल्स लग जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे क्या होता है मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जब 2 और डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे कंबाइन होते हैं, मतलब आपस में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो जो बनता है हमारा क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। बात समझ में आया? मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होता है, उसमें 2 सेम एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा सेम एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं। कैसे? आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनाकर। गॉट इट? चलो इसके बाद हम इसमें क्या है, इसमें हमारे देखो हमने बताया वैलेंसी के बारे में, तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही डिसाइड करता है उसकी वैलेंसी। अगर लास्ट में 1 2 3 4 ए आता है तो उसके जो अगर हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन ए है तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 और 4 होगा। और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिटल में 5 6 7 8 होगा तो उसकी जो वैलेंसी होगी ये कितनी हो जाएगी, 3 2 1 0। इस तरीके से उसकी वैलेंसी हम निकालेंगे। तो इसके बाद देखो हमारा है ग्राम मोलिकुलर मास। तो पहले मोलिकुलर मास कैसे होता है, तो देखो एटॉमिक मास तो हमें समझ में आया। अब पहले हम बात करते हैं मोलिकुलर मास, फिर आते हैं ग्राम एटॉमिक। जैसे हम मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है, जैसे हम मान लो हमारे पास ये नाइट्रोजन हो गया, इसका मॉलिक्यूल्स होगा, पूछेगा इसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो देखो एटॉमिक मास का मतलब नाइट्रोजन का कितना होता है 14, जैसे कितना होता है इसका 7 होता है, 7 का 14 तो कितने हमारे पास है 2, यानी इसका एटॉमिक मास कितना होगा 20। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने इसके एटम है 2, तो क्या हो जाएगा 16 32। जैसे हम बात करें NH3 का, इसका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3 1 कम 3 14, कितना हो जाएगा 17। जैसे हम बात कर लें H2SO4 का, तो 1 × 2 हाइड्रोजन का सल्फर का हो गया हमारे पास 32, ऑक्सीजन का हो गया 16, कितने उसके एटम्स हैं 4 × 4, तो 2 + 32 + 16 4 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 64 जा 64, ये हो जाएगा। देखो इसको हम क्या कर देंगे 4 2 6 2 8 और कितना हो जाएगा 98, ये हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें HNO3 का, इसका कितना होगा, तो 1 प्लस नाइट्रोजन का 17 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, तो हो जाएगा 18 प्लस कितना हो जाएगा 48, ऐड कर देंगे 8 8 16 4 1 5 1 6, ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से इसका। तो किसी भी मॉलिक्यूल या फार्मूला या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्म हो, अगर हमें उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो जितने भी उस एटम के जितने मतलब उस मॉलिक्यूल्स में उसके जितने भी एटम्स रहेंगे सबका मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेम है तो सब मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। और अगर डिफरेंट है तो सबको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। गॉट इट? तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, ए मॉलिकुलर मास निकल जाएगा मॉलिकुलर मास। अब इसमें क्या है ग्राम मॉलिकुलर मास। तो अब ग्राम मॉलिकुलर मास क्या होता है,
जैसे एटॉमिक मास में हम यूनिट हटाकर क्या लगा देते थे, ग्राम, तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाता था। उसी तरह अगर हम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास में ये सब हमारा क्या होगा, यू होगा, ये सब हमारा क्या होगा, यू होगा। अब हम करेंगे क्या, इसी यू को हटाकर, यू मतलब यूनिट हटाकर हम इसको हटा देते हैं और हटाकर अगर हम यहीं पे क्या लगा दे, ग्राम लगा दे, यहाँ पर हम क्या लगा दे, ग्राम लगा दे। इस तरीके से अगर हम ग्राम लगा दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे हो गए आज के टॉपिक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।